हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। क्लास 10th के चैप्टर हेरिडिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस। इसमें आज हम स्टडी करेंगे कि पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन के अंदर ब्लड ग्रुप किस तरह से इनहेरिट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमंस के अंदर 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए, बी, ए बी एंड ओ। ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स हैं जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट हैं। अब जो जीन इन ब्लड ग्रुप्स को कंट्रोल करती है उसे हम किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई। अब ये जो जीन है आई, ये अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होगी और इसकी अलग अलग फॉर्म्स को हम बोलेंगे एलील्स। इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरह से होगी? आई ए, आई बी एंड आई ओ। अब देखिए ये जीन फॉर्म्स हमारे पास 3 तरह की हैं, आई ए, आई बी, आई ओ। लेकिन एक पर्सन के अंदर सिर्फ ये 2 फॉर्म्स हैं जो कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो सकती हैं। कोई भी 2 हो सकती हैं, वो ये 2 या फिर ये 2 या फिर ये 2, कोई भी 2 फॉर्म्स प्रेजेंट होंगी और उसी हिसाब से जो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है उसी के हिसाब से पर्सन का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशंस पढ़ने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है। आई ए एंड आई बी आर को डोमिनेंट, यानी कि अगर आई ए और आई बी दोनों प्रेजेंट होंगे तो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, इक्वली डोमिनेंट हैं दोनों। देन आई ए इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। जो आई ए है वो आई ओ के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि अगर आई ए और आई ओ दोनों प्रेजेंट हैं तो आई ए एक्सप्रेस होगा और आई ओ एक्सप्रेस नहीं होगा। इसी तरह से आई बी इज डोमिनेंट ओवर आई ओ। अगर आई बी भी प्रेजेंट है और आई ओ भी प्रेजेंट है तो आई बी डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है, इसलिए आई बी उस केस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और आई ओ एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो हमें कुल मिलाकर ये याद रखना है कि आई ए और आई बी अगर प्रेजेंट हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और आई ओ जो है वो रिसेसिव जीन है, वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब वो अकेला प्रेजेंट हो। अगर वो किसी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है तो आई ओ एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा। अब देखते हैं किस तरह से कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। देखिए ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप क्या हो सकता है? अगर आई ए है और आई ए है, मैंने आपको बताया 2 फॉर्म ऑफ जीन्स एक साथ कंबाइन करेंगी, तो अगर दोनों जीन्स जो हैं, दोनों फॉर्म ऑफ जीन्स जो हैं वो आई ए हैं तो ब्लड ग्रुप पर्सन का होगा ए। और अगर एक फॉर्म आई ए है और दूसरी आई ओ है तो भी उस पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा ए, क्योंकि ए हमने अभी देखा है पीछे कि डोमिनेंट है ओ के ऊपर। तो अगर ओ प्रेजेंट भी है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ब्लड ग्रुप ए की हमारे पास 2 फॉर्म्स हैं, फर्स्ट इज आई ए एंड सेकेंड इज आई ओ। ब्लड ग्रुप बी का जो पर्सन है उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है? देखिए आई बी, दोनों फॉर्म ऑफ जीन्स जो हैं आपकी आई बी है, सेम है, तो ऑब्वियसली दोनों एक्सप्रेस करेंगी और ब्लड ग्रुप होगा बी। या फिर एक फॉर्म ऑफ जीन है आई बी और एक है आई ओ, तो हमने जैसे देखा कि बी भी ओ के ऊपर डोमिनेंट है, इसलिए इस केस में भी ब्लड ग्रुप बनेगा हमारा बी। ओ रिसेसिव जीन है इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। अब ब्लड ग्रुप ए बी जो है उसका जीनोटाइप क्या होगा? ऑब्वियस है कि ए और बी इक्वली डोमिनेंट है, तो उसके लिए हमें जो फॉर्म ऑफ जीन्स चाहिए वो दोनों ही चाहिए, आई ए आई बी। जब ए और बी दोनों प्रेजेंट होंगी तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी, क्योंकि ए जो है इक्वली डोमिनेंट है बी के। अभी मैंने पहले आपको बताया था
दोनों को डोमिनेंट है, मतलब इक्वली एक्सप्रेस होंगे। तो IA-IB है ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप। अब ब्लड ग्रुप O, इसका जीनोटाइप क्या होगा? देखिए O रिसेसिव जीन है, तो वो सिर्फ तभी एक्सप्रेस हो सकता है अगर दोनों फॉर्म ऑफ जीन्स O हों। मतलब IO का अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन है तभी पर्सन का ब्लड ग्रुप O होगा, क्योंकि O अपने आप को सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर सकता है जब वो अकेला है। अगर वो किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन में आ गया तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। सो द जीनोटाइप ऑफ ब्लड ग्रुप O इज IO. अब इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का ब्लड ग्रुप O है, तो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग केसेस अटेम्प्ट करने होंगे। देखिए, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो है हमारे पास A, तो इनका जीनोटाइप क्या हो सकता है? दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, IA ये ब्लड ग्रुप A के जीनोटाइप है, या फिर हो सकता है कि उनका जीनोटाइप IA-IO हो, कुछ भी पॉसिबल है। अब मदर का ब्लड ग्रुप है O, तो इनकी जीनोटाइप क्या होगी? IO-IO। इसकी कोई दूसरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अब हमें एक क्रॉस तो ये करके देखना पड़ेगा और एक क्रॉस हमें ये करके देखना पड़ेगा। तो हमारे पास दो तरह के केसेस अराइज हो गए जिसमें हमें IA को क्रॉस करवाना होगा IO से। ये बना हमारा केस 1। और केस 2 हमारा क्या बनेगा? IA-IO को हम क्रॉस करवाएंगे IO से। तो ये दो केसेस हमें क्रॉस करके देखने होंगे। तो देखिए, हम इस तरह से दो टेबल बना लेंगे। ये है हमारा केस फर्स्ट, जिसमें ये फादर के फॉर्म ऑफ जीन्स हैं IA और ये मदर के हमने ले लिया IO। और ये है हमारा केस 2, इसमें फादर के IA-IO वाली पॉसिबिलिटी हमने उठाई है और मदर की IO। अब देखिए, जैसे आपने पहले क्रॉसिंग करी थी उसी तरह से हम क्रॉस करेंगे। तो इस बॉक्स में हमारे पास एक इधर से और एक इधर से हम कॉम्बिनेशन उठाएंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? IA-IO। अब ये वाला बॉक्स फिल करेंगे यहाँ से और यहाँ से, तो IA-IO। अब इस बॉक्स में ये IA और इधर से IO, इस बॉक्स में IA और इधर से IO। तो अगर आप देखें कि चारों रिजल्ट्स जो हमारे पास आए हैं वो आए हैं IA-IO, और हमें पता है कि A जो है वो डोमिनेंट है O के ऊपर, तो जो ये रिजल्टेंट बनेगा इसका वो बनेगा ब्लड ग्रुप A, क्योंकि O तो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, वो रिसेसिव जीन है। अब सेकंड केस देखेंगे, जब हमारा फादर का हमने जीनोटाइप लिया है IA-IO। क्रॉसिंग करेंगे, यहाँ से IA और इधर से IO, यहाँ से IO और इधर से लिखा तो IO, यहाँ से IA और यहाँ से IO, यहाँ से IO और यहाँ से IO। तो अब अगर हम ये वाला केस देखें तो देखिए, हमारे को दो पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, IA-IO और दूसरी पॉसिबिलिटी IO-IO। दो पॉसिबिलिटीज़ इसकी आई हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ इसकी आई हैं। अब IA-IO, इसमें A और O दोनों प्रेजेंट हैं और A O के ओवर डोमिनेंट है। तो इस केस में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? A।
और अगर ये वाला केस देखें हम, इसमें दोनों ही O हैं, तो इस केस में O अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप हमारा बनेगा O। तो 50% चांसेस है कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो A भी हो सकता है और O भी, और इस केस में 100% चांसेस थे कि चाइल्ड का जो ब्लड ग्रुप है वो A ही होगा। तो अब ये डिपेंड करता है इस बात पर कि फादर का जो ब्लड ग्रुप है उसका जीनोटाइप IA है या फिर IA है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने ध्यान देना है कि अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ ब्लड ग्रुप दिया है तो हम पहले उसका जीनोटाइप लिखें, फिर उसका क्रॉस करें, और अगर हमें जीनोटाइप दिया हुआ है तो फिर हम डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं, और इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि चाइल्ड का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ये था ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मैटर जो आपके सिलेबस में है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। और लास्ट में मैं आपसे फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। बाय।